हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कल का वीडियो आपने देखा और देखा कि डिजिटल एजुकेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट है, उसी से जुड़ी हुई बातें हैं। और बातें ये है कि बिहार में विद्यालय बंद था 21 तक, और नई गाइडलाइन लागू होने तक हम लोग इंतजार कर रहे थे। नया गाइडलाइन आज आ गया, विधिवत व्यवस्था उसी तरह से लागू रहेगी 6 फरवरी तक। मतलब विद्यालय सभी बंद रहेंगे, नाइट कर्फ्यू। अब नाइट कर्फ्यू में क्या होता है, वैसे भी इतनी ठंड में कोई बाहर निकलता है कि नहीं निकलता। मैं तो नहीं निकलता हूँ। जब मैं नहीं निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं निकलते होंगे। और नाइट कर्फ्यू का मतलब हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिन में तो सारी मार्केट खुली हुई है। और आज भी मैं मार्केट गया था, क्योंकि हमारा एसोसिएशन का मीटिंग था, जिसको पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन के साथ मीटिंग का व्यवस्था था। बहुत दूर दूर लोग बैठे थे, मास्क लगाए हुए थे। लेकिन मार्केट जाने के उपरांत मैंने देखा कि कहीं कोई भी व्यक्ति मास्क यूज नहीं कर रहा है, या फिर पुलिस प्रशासन बहुत सतर्कता से मास्क जांच कर रही हो, ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। ना कोई व्यक्ति डरा हुआ था कोरोना को लेकर। खैर, सरकार डरा रही है, हम डर रहे हैं, सरकार आंकड़ा दिखा रही है और हम आंकड़ा देख रहे हैं। तो आंकड़ों के कारण ही विद्यालय शायद बंद है, और महाराष्ट्र में विद्यालय शायद खुल गई है। उनका कुछ मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन महाराष्ट्र में विद्यालय खुल गई है। कुछ दिन पहले पेपर में आया था, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा था कि विद्यालय खोलिए, नहीं तो स्थिति खराब होती जा रही है। एक और प्राइवेट संस्था सर्वे की है, तो उसमें वो बता रहा है कि 75% स्टूडेंट क्लास 6 तक के, जो कि बेसिक मैथ नहीं जान सकते हैं, मतलब जानते नहीं है, बेसिक मैथ तक भूल चुके हैं। तो ये हम कह रहे हैं, भारत में बैठ के कह रहे हैं, बिहार में बैठ के कह रहे हैं, बिहार के नालंदा में बैठ के कह रहे हैं। और कह इसलिए रहे हैं क्योंकि हम शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। दैट इज द रीजन कि हमें चिंता है अपने बच्चों का। ठीक है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है कि सरकार को कोई चिंता नहीं है, और हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों, लोग जागे, हमारे जैसे विद्यालय वाले जागे, पेरेंट्स जाएंगे जो अपने बच्चों के पढ़ाना चाहते हैं, वो सड़क पे आए, विरोध करें। नहीं तो अभी सरकार बंद कर रही है सिर्फ आंकड़े दिखा दिखाकर, और उनके नज़र में हम आंकड़ा ही है, एक संख्या है। जैसे कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मर जाता है तो एक संख्या है कि फलना व्यक्ति रोड एक्सीडेंट हो गया फलाने जगह पे और एक व्यक्ति मर गया। तो उसी तरह से एक कोरोना का गेम चल रहा है। अगर आप जानते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का सिम्टम्स बहुत नॉर्मल सा है, आप चाहें तो विद्यालय खोल सकते हैं, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो भी आप प्रिकॉशन चाहेंगे वो लगवा सकते हैं। बच्चे ज़्यादा सुरक्षित है घर से स्कूल में। आप कहीं भी पेरेंट्स से सर्वे करवा लीजिए, कोई स्वतंत्र संस्था से सरकार सर्वे करवा ले कि कितने बच्चे घर में टिके होते हैं। स्थिति ये है, हम ग्रामीण परिवेश में हैं तो हम इधर की ही बात करेंगे। मेरे विद्यालय के आसपास बहुत सारे खेत हैं, बच्चे जहाँ खेलने के लिए आते हैं, सुबह से ही देखते हैं कि खेलना शुरू, गुल्ली डंडा हो या फिर और भी बाहर जो भी गेम हो। पढ़ाई हो नहीं रही है, हर जगह पढ़ाई बाधित है, हर जगह पढ़ाई बाधित है। ऑनलाइन कोई विकल्प नहीं है। अगर ऑनलाइन विकल्प अच्छा होता तो वो जो सर्वे का आंकड़ा है कि 75% स्टूडेंट बेसिक शिक्षा भूल चुके हैं, मैथ्स भूल चुके हैं, पढ़ना किताब भूल चुके हैं, उनका क्या, वो सर्वे क्या हवा में किया गया? नहीं, वो सच्चाई है। अब आप जोड़ लीजिए, जो बच्चे, सरकार एक तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करती है कि आप 3 वर्ष में बच्चों को एडमिशन करवाइए प्ले स्कूल में। पहले प्ले स्कूल को नहीं माना जाता था, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, प्ले स्कूल भी एक कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसीलिए आंगनबाड़ी को बाल बाड़ी बना के विकसित किया जाएगा, और वहाँ बच्चों को बेसिक स्टार्ट वहीं से पढ़ाई करवाया जाएगा। जो पहले से प्ले स्कूल चल रहा है उसी के मॉड्यूल पे स्टार्ट होगा। तो आप कह रहे हैं कि 3 साल से बच्चे को स्टार्ट करवाना चाहिए। अब प्ले स्कूल पूरे भारत में कहीं भी नहीं खुला हुआ है कोविड गाइडलाइन के अनुसार 2020 से, तो वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे? उनका एज 3 साल से 2020 उनको नहीं पढ़ा, 2020-21 सेशन गया, 2021-22 सेशन गया, 2022-23 सेशन भी अगर चला जाएगा तो 2 साल तो ऐसे ही ऑलरेडी उनका खत्म हो गया। तो जो बच्चे अभी 1 में होने चाहिए वो कितना सफर करेंगे, कितनी परेशानियां होगी उनके साथ। एज तो उनका बढ़ रहा है, कहीं पे भी आपने कहीं पे भी एज क्राइटेरिया बढ़ाया है कि नहीं? चलो जॉब के लिए हम क्राइटेरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप तो आने वाले फ्यूचर को इस नर्क में ढकेल रहे हो, वो किसी लायक नहीं रहेगा।
ठीक है, जब किसी लायक नहीं रहेगा तो अपनी जिंदगी के लिए वो संघर्ष करेगा और संघर्ष के लिए वो गलत रास्ता भी चुन सकता है। तो समझने वाली बात ये है कि सरकार या फिर कोई बड़ी संस्था क्यों नहीं जाग रही है इसके पीछे, क्यों इसके पीछे बात नहीं किया जा रहा है कि विद्यालय खोला जाए। आपने 2 सालों से विद्यालय बंद किया हुआ है, ये तीसरा साल चालू हो गया है, ठीक है। ये थर्ड वेव के चक्कर में हम लोगों को थर्ड अटैक दे रहे हैं। हार्ट अटैक में भी कहा जाता है कि फर्स्ट अटैक और थर्ड अटैक बहुत खतरनाक होता है, और संभल गया तो संभल गया व्यक्ति, नहीं तो श्री राम नाम सत्य है। तो आप उसी स्थिति में लाकर आपने सभी संस्थानों को, प्राइवेट संस्थानों को छोड़ दिया है। या तो आप जिस तरह से सीबीएसई ने भी बोल दिया है ना कि आप डिजिटली आप अफिलिएशन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ा सकते हैं, मतलब एक ऑफिस खोलिए और स्कूल चालू। तो आप वही मॉड्यूल कर दीजिए, आप एक गाइडलाइन दे दीजिए कि आज से कोई भी स्कूल फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, वर्चुअली ही प्रेजेंट रहेगा। ऑफिस खोलिए, बेकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च करना है या फिर एडवर्टीजमेंट या फिर जो भी है, आप बस डिजिटली ही स्कूल चला सकते हैं या उसी पे तैयार हो जाइए। पेरेंट्स को तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विगत 3 वर्षों में हम तो देख नहीं रहे कि कोई पेरेंट्स का संगठन बनाए जो विरोध करे। पहले बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का संगठन विरोध करते हैं कि स्कूल फी बढ़ा दिया है, स्कूल मनमानी कर रहा है, बहुत सारे स्कूलों का आगे ऐसा हुआ है। लेकिन इन विगत 3 वर्षों में मैंने नहीं देखा कि कोई पेरेंट्स का समूह या संगठन विद्यालय को खोलने को लेकर बात कर रहा है। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। आज मैं एसोसिएशन में यही बात उठाया था कि हम लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। पेरेंट्स लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे नहीं पता, और देख रहे हैं अभी की स्थिति बहुत बदतर होते जा रही है। बेसिक एजुकेशन का क्या होगा मुझे नहीं पता, बच्चे कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन सरकार से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि भारत पहले भी लोगों का भार उठाता था और फिर से विश्व गुरु बने और लोगों का भार उठाए, उसके लिए बच्चे पढ़ेंगे तभी ये होगा। आपको जो है कि स्किल्ड इंडिया बने या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर हो, बहुत सारे भारत में नए नए इंडस्ट्रीज आए, तो उस इंडस्ट्रीज में सिर्फ लेबर से काम करवाइएगा कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी आएंगे। तो सरकार से पुनः और पुनः निवेदन है कि इस तरह से आप बच्चों को प्रताड़ित ना करें। हम तो बड़े हैं, चलिए ठीक है, हम अब स्कूल नहीं तो चलिए कुछ और दूसरे लाइन में चले जाएंगे, कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे जिनको स्कूल आना है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है, सोशल माइंड डेवलपमेंट कैसे होता है, जो बच्चे स्कूल में आके सीखते हैं, वो कहाँ सीखेंगे और कब सीखेंगे। सीखने की एज में तो वो घर में गोली और गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो कब सीखेंगे। तो पुनः निवेदन है और सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप जागिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से या तो सड़क पे आइए कि स्कूल खोला जाए। कहीं कोई भी चीज़, कोई भी मार्केट में कोई ऐसा नहीं कि भीड़ कम है या मार्केट में बहुत टाइट गाइडलाइन है कि सभी को मास्क लगाना है, किसी भी तरह का टाइट गाइडलाइन नहीं है। बस स्कूल संस्थान बंद रखना है, शट डाउन करके रखना है। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे अधिकारों का हनन है और बच्चों के अधिकारों का हनन है। मौलिक अधिकार में बच्चों का है कि एजुकेशन प्राप्त करना है, उनके अधिकारों का भी हनन है। तो हम इसके लिए बार बार ये सरकार से प्रश्न करना चाह रहे हैं और अभिभावकों से भी प्रश्न करना चाह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं, सरकार विद्यालय खोले, अगर नहीं खोल रही है तो अभिभावक विरोध कीजिए ना। जिस तरह से ये 3 कृषि कानून थे, उनका विरोध के लिए 1 साल तक लोग सड़कों पे रहे, किसान लोग। ठीक है, गलत था कृषि कानून, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं किसान नहीं हूं, तो उसका फायदा और नुकसान मुझे नहीं पता। लेकिन जिन्हें लग रहा था कि हमें नुकसान होगा, वो सड़क पे रहे और विरोध किए। तो हमारी जनता क्यों नहीं विरोध कर रही है, देश की जनता, कि स्कूल खोला जाए। जो भी छोटे बच्चे वो कौन सा डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। बड़े बच्चे तो चलिए मान लीजिए जो +2 के हैं, 10 में है, 9 में है, वो कर लेंगे, जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। लेकिन लोअर क्लास के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। बिलो 8 क्लास के बच्चे डिजिटल एजुकेशन एकदम फेल्यूर मॉडल है इंडिया में। वो आने वाले भविष्य में हो जाए तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी फेल्यूर है। हम अभिभावकों को जागना होगा, सड़क पे आना होगा, अपना विरोध प्रदर्शन करना होगा, तभी जाके सरकार जागेगी। अदरवाइज स्कूल ऐसे ही बंद रहेगा हमेशा। जब भी नए क्लास में जाने की बारी आती है बच्चों की, तो क्लास बंद है मतलब स्कूल बंद कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये हमारे स्कूलों पर और अभिभावकों पर अत्याचार हो रहा है। अभिभावक आप जागिए, नहीं तो आपका भी भविष्य, जो आपका बच्चा है
वो क्या करेगा ये आप सोचिए, सोचकर चिंतन कीजिए, चिंतन कर अपना विरोध व्यक्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।